गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है ये कोरोना डिज़ीज़ के बारे में और जो कोरोना वैक्सीनेशन है इसके बारे में एक अपडेट है, जो कि बेसिकली पिछले ही वीडियो की एक्सटेंशन है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, इस अपडेट के बारे में आपको बताऊं, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया लेकिन उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा। मैं आप सबका थैंक यू करता हूं। जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, जिन फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स किए, मैं उसको भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा यूट्यूब के अलावा मेरे पास फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी कई मैसेजेस आए हैं और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आए हैं। उसके अंदर अप्रिसिएशन भी है, आप लोगों का प्यार भी है, क्वेश्चंस भी हैं और उसी क्वेश्चंस को लेते हुए, उन्हीं कमेंट्स को लेते हुए इस वीडियो की ज़रूरत भी थी और मुझे बनाना भी था। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास कुछ 2-3 दिन पहले की है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। आज जैसे मुझे वक्त मिला तो मैंने कहा कि मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूं। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोरोना के हवाले से काफ़ी देर से जो है वो जो उसकी वैक्सीनेशन है उसको ख़रीदना चाह रहा था, उसको एक्वायर करना चाह रहा था कहीं से भी। और चाइना मोस्ट प्रॉबेबली, जैसे हमारा नेबरिंग कंट्री है तो, और उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, तो एक बरादर मुल्क है हमारा और तजारत के हवाले से और कई और अमूर पे हमारे एक बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं उस मुल्क के साथ। तो हमने ऑब्वियसली उनको भी रीच किया था और अपनी जो है वो ख्वाहिश का इजहार कर रखा था कि हमें ये वैक्सीनेशन चाहिए। यूएस के अंदर जो फाइज़र कंपनी है उनकी पहले वैक्सीनेशन आई, फिर जर्मन जो फार्मास्यूटिकल है कंपनी, उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन दी, फिर चाइना की तरफ से भी लॉन्च हुई। तो जो चाइना करीब भी था और हमें फ़ौरी तौर पे ज़रूरत भी थी। बेशक एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड, पाकिस्तान में खुदा के फजल से हमारे पास जो इसका जो रेट है वो इंतहाई कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वर्ल्ड। और ख़ास तौर पर अगर यूएस और यूरोप को देखा जाए तो पाकिस्तान में एक खुदा की बड़ी मेहरबानी है, खुदा का एक बड़ा करम है कि हमारा यहाँ पर रेट कम है। लेकिन एक चीज़, एक मर्ज़ जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त है और जिसका फ़ियर फैक्टर आपको पता है कि कितना ज़्यादा था, कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, बल्कि इस वक्त आधी से ज़्यादा दुनिया इस वक्त भी लॉकडाउन में ही है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जो है इस वक्त इस उस तरह की लॉकडाउन सिचुएशन में नहीं है। बेशक हम पहले थे, जो मार्च से स्टार्ट हुआ था हमारे अपने पाकिस्तान में भी, लेकिन अब हम उस फेज़ में से निकल आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और इस हवाले से भी मेरे पास कुछ सवालात थे, मैं उनका जवाब बिल्कुल इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले दूंगा। लेकिन पहले जो एक अपडेट है वो जो मैंने आपको कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से बताया कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहता था, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपके साथ कमेंट कर लूँ, थोड़ा डिस्कस कर लूँ। वो ये है कि चाइना से हमें अभी जो इनिशियल है 20 लाख की जो वैक्सीनेशन डोजेज़ हैं उसकी ऑफ़र हुई है और ऑफ़र के अलावा मतलब उन्होंने हमारे लिए उस चीज़ की तरसील कर दी है। उसमें से 5 लाख जो है वो हमें मिल भी गए हैं, जो कि परसों, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो परसों मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिसीव हो भी गए हैं, जो कि प्रिंट मीडिया और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर इसके बारे में बता दिया गया। और वो जो 5 लाख अभी इनिशियली मिली हैं हमें, उस 20 लाख में से, जो कि कुछ दिनों में बाकी भी उसकी आ रही हैं, तो वो सारे जो हमारे चारों प्रोविंसेस हैं उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसका जो पहला फ़ेज़ है वो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं और पैरामेडिकल जो टेक्नीशियंस हैं, उन सबको जो है पहले फ़ेज़ के अंदर उनको ये वैक्सीनेशन दी जाएगी। और उसके बाद जो है ये फिर आगे एक्सटेंड होके आम पब्लिक तक भी बिल्कुल पहुंचेगी। चाइना ने जो पाकिस्तान के साथ वादा किया है वो ये कि इस साल के जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो कि अप्रैल तक होता है फर्स्ट क्वार्टर, उसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये इसकी 1 करोड़ के करीब वैक्सीनेशन डोजेज़ पाकिस्तान को देगा, डोनेट करेगा। अब डोनेट का मतलब होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने हमें डोनेट की है, वो डोनेशन हमें जो मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो वो आगे पब्लिक को भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही देगा। ये जो इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है चाइना की और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटमेंट है
उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये हम आम पब्लिक तक ये पहुंचेगी वैक्सीनेशन, लेकिन कुछ दिनों में। ये ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ दिनों की बात है, क्योंकि इसकी जो वैक्सीनेशन की जो खेप है वो आ गई है 5 लाख के करीब, और मज़ीद आ भी रही है। इसके अलावा जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कोरोना का मर्ज़ बिल्कुल मौजूद है। कोरोना की अलामत क्या हैं, ये तो आपको काफ़ी इसके बारे में पता होगा कि सूंघने की, टेस्ट करने की जो आपके जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। बुखार होता है, ये इसके सिम्टम्स हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करते हैं, और फिर वो आपको एक टेस्ट की एडवाइस करता है। वो जब टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद जो है फिर या तो आप हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होते हैं, वहाँ पर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, या फिर आप अपने घर पे क्वारंटाइन होके तो इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और चूँकि ये एक नया मर्ज़ है दुनिया के लिए, दुनिया में इसका फ़ियर फैक्टर इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और इसलिए हम सब लॉकडाउन में चले गए थे। पूरी दुनिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि देखें ये एक नया मर्ज़ है जिसके बारे में जिसके हवाले से हमारे पास ना तो कोई मेडिसिन थी, ना हम वैक्सीनेशन थी, ना इसके बारे में कोई स्टडीज़ थी हमारे पास। जब ये लॉन्च हुआ है, जब ये आया है, जब ये डिस्कवर किया गया है, तो जो गवर्नमेंट्स हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, फिर उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की इसके ऊपर, और ये खुदा का शुक्र है कि जल्दी ही इसकी वैक्सीनेशन आ गई है। इसकी ऐसा सच अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो जो तो कोरोना पॉजिटिव हैं वो तो क्वारंटाइन होंगे, और क्वारंटाइन होने के बाद जो वो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक पैनाडोल, जो पैनाडोल प्लेन होती है उसी का एक कोर्स होता है जो कि वो करते हैं, जिससे उनका बुखार कम होता है। अपनी डाइट हैबिट्स को, डाइट प्लान को चेंज करते हैं, बिल्कुल कैमोफ्लेज में चले जाते हैं, और एक अलहदा होके तो अपने अपने आप को तंदुरुस्त करते हैं। और तंदुरुस्त होने के बाद जो है वो अपनी वैक्सीनेशन बिल्कुल ले सकते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में आ गई है, ताकि वो आगे मज़ीद इसका शिकार होने से बचें। इसके अलावा जिनको कोरोना नहीं है, उनमें जो हमारे एल्डरली एज लोग हैं, जो कि हमारे ज़ईफ़ बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। तो उस हवाले से, क्योंकि एज फैक्टर की वजह से इम्यूनिटी आपको पता है कि वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा जो जिनके ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, या जिनकी इम्यूनिटी लेवल बॉडी के अंदर कम है, बेशक कि वो बूढ़े नहीं हैं या ओवर एज नहीं है, और डॉक्टर की एडवाइस के साथ अगर उनको कहा जाता है कि वो इसकी वैक्सीनेशन लें तो बिल्कुल लें। आम आदमी जिसको इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है, अगर वो एहतियातन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल इस वैक्सीनेशन से फ़ायदा अपना ले सकते हैं। मैं ख़ुद, जैसे ये हमारी गवर्नमेंट जो है वो आम पब्लिक तक इसको पहुंचाएगी, उस फेज़ में जब ये सिलसिला आएगा, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो मैं भी अपने जो करीबी इलाके में जो भी हॉस्पिटल होगा या जिस तरह भी ये अरेंजमेंट करेंगे, मैं वहाँ जाके बिल्कुल इसकी वैक्सीनेशन लूँगा, अपनी फैमिली को भी दिलाऊँगा, ताकि हम लोग इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें और इस चीज़ से हम बच सकें। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी के लिए, जो कि मेरी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, और बेशक आपकी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर एक वैक्सीनेशन लगवा कर आप पीस ऑफ माइंड में हो जाएं, और कि आपको कोई ऐसी टेंशन ना रहे कि खुदा न खास्ता मुझे कोई ऐसा मर्ज़ हो सकता है इन फ्यूचर, तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या होगी। हमारी गवर्नमेंट ने जो है ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों से इस वैक्सीनेशन को एक्वायर किया, और हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए इस चीज़ का अरेंजमेंट किया। उससे पहले भी जो लॉकडाउन के इक़दाम थे, जिससे हम पब्लिक जो है वो काफ़ी परेशान भी हुए, और हम इकनॉमिक क्राइसिस में गए, बल्कि पूरी दुनिया चलेगी इकनॉमिक क्राइसिस में। और अभी तो बल्कि पार्ट ऑफ द यूरोप, बल्कि मेरे ख़्याल से मोर देन 60% ऑफ द यूरोप आपका लॉकडाउन में ही है। इसके अलावा आपका जो गल्फ़ एरिया है, ये भी एक लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर ही है। ख़ास तौर पे आपका दुबई, जो कि मैं आए दिन ख़बरें सुनता रहता हूँ कि वहाँ पर हालात काफ़ी कशीदा हैं इस हवाले से, और रोज़ाना की बिना पर वहाँ पर काफ़ी लोगों में जो है ये कोरोना की जो डिज़ीज़ है ये मतलब डायग्नोज़ होती है। और इस हवाले से एयरपोर्ट्स भी काफ़ी, आपको पता है कि लॉक हैं, आना जाना बंद है। तो ये एक सिचुएशन है, एक जिसका फ़ियर फैक्टर बहुत हाई है,
मैं समझता हूँ, और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि रीज़न इसका ऑब्वियसली हमारे पास कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास बैक एंड रिसर्च नहीं थी इसके बारे में। ये जैसे ही ये मर्ज़ आया है तो ही जाके हमारे जो लर्नड फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे स्टाफ हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, और अपनी रिसर्च के मुताबिक खुदा के फजल से इसकी वैक्सीनेशन, जो कि आम बीमारियों की तो सालों में आती है, इसकी जल्द ही आ गई। तकरीबन 1 साल से पहले ही इसकी वैक्सीनेशन बनकर मार्केट में आ गई। मतलब हेड्स ऑफ टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्लूडिंग फाइजर एंड द अदर जर्मन फार्मास्यूटिकल एंड द चाइना फार्मास्यूटिकल ऑल्सो, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके तो अपनी मेडिसिन को, अपनी वैक्सीनेशन को लॉन्च किया। हमारे पास जो आ रही है वो चाइना से आ रही है, चाइना की वैक्सीनेशन है, और हम सबको जो है इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। बाकी मज़ीद जैसे इसके ऊपर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा, आप लोगों को अपडेट करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर अपना एक प्लान जो है, एक वाज़ेह प्लान जो है वो अभी मुर्तब करके तो फिर वो हम सबको वो डिस्क्लोज़ करेंगे, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाएगा कि वो किस तरह इसके ऊपर अपना जो उनका वर्क प्रोसीजर किस तरह होगा। ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आपके जो ज़िले और आपके इलाके के अंदर जो आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनके वाया उनके थ्रू जो है वो ये सारी वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ये आम पब्लिक के लिए आती है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगने के बाद, तो उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट उस फेज़ पे आती है जहाँ पर आम पब्लिक को लगेगा, तो मैंने भी जाना अपनी फैमिली के साथ, आप भी ज़रूर जाइए, अपने आप को जो है वो इस वैक्सीनेशन से आप ये वैक्सीनेशन ज़रूर लें। इसके अलावा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो चीज़ पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था और मैं इसमें दोबारा रिपीट आपके लिए कर रहा हूँ, वो यही है कि जो भी आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको आप ज़रूर लें, जिसमें आपके जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आपका मास्क है, आपके हैंड ग्लव्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपके हैंड सैनिटाइज़र तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भी पॉकेट के अंदर पॉकेट सैनिटाइज़र भी रहता है और घर में भी मेरे पास मौजूद है। उसके अलावा आपके एंटीसेप्टिक साबुन है, एंटीसेप्टिक आपके लिक्विड हैं जैसे डिटॉल है, तो आप इनको यूज़ करें अपने नहाने के लिए। एंटीसेप्टिक साबुन आप यूज़ करें, या आम साबुन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने ये जो क्लीनिंग और वॉशिंग का जो एक तरीका है आपका, इसको थोड़ा सा इंटेंसिव लेवल पे ले जाएं तो हम इससे बच सकते हैं इन चीज़ों से। मेरा जो है वो सोशल इंटरेक्शन तो कम है, लेकिन समहाउ है, एंड ऑफ द डे मैं भी एक कंज्यूमर हूँ और मुझे चीज़ें लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, मुझे लोगों से मिलना भी पड़ता है, और मैं उन लोगों में जाता हूँ, पब्लिक में जाता हूँ। लेकिन अगर मैं बचा हूँ और भी कई लोग बचे हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रिकॉशनरी मेजर्स की वजह से ही बचे हुए हैं। डाइट हैबिट्स को अपने को चेंज करें, अपने जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें कुछ देखें, उसमें जो भी चेंजेस आपको रिक्वायर्ड हैं वो चेंजेस आप बिल्कुल करें। बाकी जो है वैक्सीनेशन जैसी मार्केट में आती है तो हम सबको जो है ये वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, ताकि हम इस जो मर्ज़ है इससे हम बच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि मेरे आगे जो सीरीज़ चलने वाली है ये इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ होगी। कोरोना के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं दूंगा, लेकिन जो कोरोना वैक्सीनेशन है, लेकिन उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो सब लाइनअप हैं मेरे पास, और मैं जो है उन सब के ऊपर आपके साथ डिस्कस करता हुआ जाऊंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उसके वाले से आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो आप जो है मैं आपसे यही एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टे ट्यून टू द चैनल, मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें, और जो है इसका बेल नोटिफिकेशन जो है उसमें ऑल को आप क्लिक करें, ताकि आपको सारे जो भी मेरे वीडियोज़ हैं आने वाले वो सब आपको मिलते रहें, और आपको सबसे पहले जो है ये सारे वीडियोज़ आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले और आप इसको देखें। थैंक यू सो मच आपके टाइम देने के लिए। थैंक यू।